तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जॉन कॉन्सी ने एकदम कमाल की एंट्री मार दी थी, जिस वजह से होल के लोगों की डर के मारे पैंट गिरी हो जाती है। इसके बाद वो एक पल की भी देरी नहीं करती और वहां से भाग जाते, मगर जॉन कॉन्सी उनको एक छोटा सा गिफ्ट दे देते हैं और फिर जियान को बचाने के लिए जाते, मगर तभी उनके ऊपर हमला कर देता है स्काई डीमन पपेट। इस वजह से जॉन कॉन्सी रुक जाते और जियान को और उसकी किस्मत के भरोसे छोड़ाते और फिर स्टार एलम को बैलेंस करने लगते और फिर स्टार्टिंग होती है यहीं से न्यू एपिसोड की। और ये वाला जो एपिसोड है वो नोवेल बेस्ड है, जहाँ पे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें जॉन कॉन्सी दिखाए जाते हैं जो कि अभी के लिए फर्स्ट एल्ड से बोल रहे होते कि जाकर जियान के सपोर्टरों को बता दिया जाए अभी के लिए जियान के साथ जो कुछ भी हुआ है। उनकी जो फर्स्ट एल्ड होते हो तुरंत ही लिटिल फेई डॉक्टर बताने के लिए चले जाते। जब लिटिल फेई डॉक्टर जियान की सारी सिचुएशन के बारे में सुनती तो काफी तो गुस्से में आ जाती है। अभी के लिए आपके कहने का मतलब ये कि जो जियान है वो अभी के लिए स्टार इलम के अंदर है और आप लोगों ने स्टार इलम को कैद कर दिया और वहाँ पे जो 3000 बनी फ्लेम वो ब्लास्ट कर चुकी है, जिस वजह से पूरा स्टार इलम हेवली फ्लेम से भर गया है। जेसन के पेल टावर के जो फर्स्ट एड होते हैं निराश होती है, हमें नोट कर देती है। जेसन का लिटिल फेई डॉक्टर की दुई की होती है वो उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है और वो अपने हाथ को एक टेबल में मारती है, जिस वजह से जो टेबल होती है वो चूर चूर हो जाती है और फिर तुरंत ही अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है और फर्स्ट एड की तरफ गुस्से से आगे बढ़ लगती है। और उसे देखने में अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि वो अभी के लिए फर्स्ट एड के ऊपर ही हमला कर देगी। ये बात फर्स्ट एड भी जानते थे, इस वजह से वो तुरंत ही रीड करते और बोलते कि मैं अभी के लिए ऐसी बात नहीं कि हम लोग जियान को नहीं बचाना चाहते थे, बल्कि हम लोगों ने जियान की भलाई की वजह से हम लोगों ने उसे स्टार इलम के अंदर छोड़ दिया था, क्योंकि जो जियान है वो अभी के लिए 3000 बनी फ्लेम के साथ सोल बैटल कर रहा है। इसी वजह से हम लोग उसे फोर्सफुली स्टार इलम से बाहर ले आते तो उसकी बॉडी पर एक बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ता और साथ ही अगर कोई फोर्सफुली जियान के पास जाने की कोशिश भी करता तो उसे अभी के लिए उसका पपेट प्रोटेक्ट कर रहा है, इस वजह से वो उसके ऊपर हमला कर देता है। जैसे उनके जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो गुस्से में आ जाती है और बोलती है मैं ये बात को बहुत ही अच्छे से जानती कि तुम्हारे पेल टावर के तीनों जाइंट टैटू की पावर किस लेवल से, इस वजह से एक मामूली से स्काई पपेट उन लोगों को नहीं रोक सकता है। इसी वजह से वो अगर चाहते तो बहुत ही आसानी से उस पपेट को पीछे हटा सकते थे, साथ ही वो सोल बैटल के अंदर भी एंटर कर जाते। और ये सब बोलते टाइम लिटिल फेई डॉक्टर का जो गुस्सा होता है और भी ज्यादा बढ़ जाता और इसकी बॉडी से बुल पॉइजन बाहर निकलने लगता है, क्योंकि वो अभी के लिए पेल टावर के माहौल को देख के समझ पा रही थी कि पेल टावर के अंदर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है और साथ ही उसे अभी के लिए जियान के बारे में भी कोई भी आइडिया नहीं कि आखिर जियान के साथ अंदर क्या हुआ है। और ऊपर से पेल टावर के लोग अभी के लिए जियान को कैद कराए स्टार इलम के अंदर, जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा हेवनली फ्लेम फैल रखी है, जिस वजह से उसके सर्वाइव करने के जो चांसेस उसके अंदर बहुत ज्यादा कम हुई है। सब सुन के जो पेल टावर के फर्स्ट एड होते हैं थोड़ी सी निराश हो जाते हैं और बोलते हैं मिस लिटिल फेई डॉक्टर अभी के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पेल टावर के एल्डर है उन्हें अभी के लिए जियान की काफी ज्यादा चिंता है। इसी वजह से वो जैसे स्टार इलम को कंट्रोल करने लगेंगे और ये जो सिचुएशन उनके कंट्रोल में आ जाएगी तो वो तब फिर से गेट खोलेंगे स्टार इलम का और वो जाएंगे जियान को बचाने के लिए, जहाँ पर वो फोर्सफुली जियान को बचा के ले आएंगी। अगर उन्हें थोड़ी बहुत भी गड़बड़ दिखाई देती है उस सोल बैटल के अंदर तो ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर बोलते हैं कि अभी के लिए तुम्हारे कहने का मतलब ये जो स्टार इलम है अभी के लिए पेल टावर के जाइंट एल्डर के हाथ से भी बाहर जा चुका है और उसके अंदर की जो हेवनली फ्लेम उसकी वजह से वो अभी के लिए उसके अंदर एंटर भी नहीं कर सकती है। तो जो जियान है वो अभी के लिए उसके अंदर कैसे सर्वाइव करेगा, वो तो अभी के लिए उनसे काफी ज्यादा कमजोर है। और इतना बोलती है जो लिटिल फेई डॉक्टर का दिल होता है वो डर से काफी लगता है, क्योंकि अगर जियान को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। इसी वजह से जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो अपने मूड को चेंज कर देती और पॉइजन गर्ल बनने लगती है और वो आगे बढ़ के पेल टावर के फर्स्ट एड के ऊपर हमला करती। उससे पहले जो जिया होती है उसके पास आती है और उसके हाथ को पकड़ लेती और बोलती है तुम्हें अभी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो जियान है वो अभी के लिए जिंदा है, क्योंकि मैं अभी के लिए जियान को फील कर पा रही है। जो पॉइजन गर्ल होती है वो फिर से लिटिल फेई डॉक्टर बन जाती है, मगर वो अभी के लिए डाउट वाली नजरों से जिया को देखती, जहाँ पे जो जिया होती है वो एकदम फुल सीरियस होती है। जैसे उनके जो लिटिल फेई डॉक्टर का गुस्सा होता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए जानती थी कि जिया बहुत ही ज्यादा प्यार करती है जियान से, इस वजह से वो जियान को लेकर कोई भी मजाक नहीं करेगी, भले वो चाहे इतनी नोटी क्यों ना हो। और साथ ही अगर जियान को कुछ हो जाता तो सबसे ज्यादा पहले बौखलाने वाली ये लड़की होती, क्योंकि उससे भी ज्यादा पागल खोपड़ी की है। इसी वजह से लिटिल फेई डॉक्टर की दुई की होती उसकी बॉडी के अंदर चली जाती और फिर फर्स्ट एड की तरफ देखती और बोलती है मैं अभी के लिए 3 दिन तक कोई भी एक्शन नहीं लूंगी, उसके बाद मैं तुम्हारे पेल टावर के तीनों जाइंट एल्डर से मिलूंगी। अगर उनने जियान को बचाने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया तो फिर मैं खुद ही स्टार इलम के गेट को तोड़ दूंगी और खुद जियान को रेस्क्यू करने के लिए जाऊंगी। जैसे उनके जो पेल टावर के फर्स्ट एड थे वो भी हमें नोट कर देते और बोलते ठीक है तुम्हें जैसा सही लगे। और अभी के लिए जैसा कि मैंने आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। बोल के वो चुपचाप से वहाँ से निकल लेते, क्योंकि अभी के लिए जो लिटिल फेई डॉक्टर पारा वो थोड़ा सा हाई है, इस वजह से वो कुछ और नहीं बोलना चाहते थे और वो वहाँ से थोड़ा सा दूर गए होते। तभी जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो जिया के पास आती है और बोलती है अभी के लिए तुम आखिर कैसे जियान को सेंस कर पा रही हो, क्योंकि जो जियान है वो अभी के लिए एक अलग ही बर्ड के अंदर है। जैसे उनके जो जिया होती है एकदम फुल सीरियस होती है, वो बोलती है अभी के लिए मैंने जियान के हाथ में खुद अपनी ड्रैगन सील को लगाया, इस वजह से जियान को कुछ भी होता तो मुझे मालूम पड़ जाता, मगर अभी के लिए जो ड्रैगन सील काफी अच्छे से चमक रही, इस वजह से जियान अभी के लिए एकदम टकाटक है। और फिर अपने हाथ की जो ड्रैगन सील होती है वो लिटिल फेई डॉक्टर को दिखाती है। जैसे देखते हैं जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है उसका दिल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और फिर आसमान की तरफ देखती हुई बोलती भली जियान अभी के लिए एकदम ठीक हो, मगर पेल टावर के तीनों जाइंट एल्डरों ने 3 दिन बाद जियान को बचाने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया तो फिर मैं खुद ही इसमें उतरूंगी, चाहे फिर मेरे सामने फिर कोई भी क्यों ना आ जाए। जिसके बाद हमें पिल सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हालत होती है वो थोड़ी सी खराब होती है सभी लोग, क्योंकि वहाँ पे एकदम भगदड़ मची हुई थी, क्योंकि अभी के लिए मोस्ट लोगों को पता चल चुका था कि आखिर उनके सर के ऊपर क्या हो रहा है। इसी वजह से चाहे वो पिल टावर के एल्डर हो या फिर सिटीजन हो, सभी के सभी काफी परेशान थे। मगर पे स्टार इलम का अंदर का जो सीन हो तो वो अभी के लिए काफी ज्यादा शांत होता, बस वहाँ पे चारों तरफ पर्पल कलर की फिल्म फैल रखी थी, जिस वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई हो चुका था, इतना ज्यादा हाई हो चुका था कि अब स्टार इलम बन चुका एक जलती हुई भट्टी। इस वजह से अगर यहाँ पे कोई
कोई वॉरी आ जाता है तो वो कुछ ही पल के अंदर जल के राख हो जाएगा। और ये सब हो रहा था 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से, क्योंकि उसकी बॉडी से कंटिन्यू हेवनली फ्लेम बाहर निकलती जा रही होती, क्योंकि उसने हजारों सालों से अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर रखी थी जो थी। और उस ग्रीन कलर की बॉल होती है जो चमक रही होती है, उसके अंदर बैठा हुआ होता है एक इंसान, और वो बंदा कोई और नहीं, वो हमारा जियान होता है जो कि अभी के लिए क्रॉस लेग करे बैठा हुआ था, जहाँ पर अभी के लिए उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते, मगर उसकी बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा होता है उसे देखिए अभी के लिए कोई बता सकता है कि उसका जो ऑरा वो अभी काफी कमजोर हो चुका है। मगर उसने अभी के लिए हार नहीं मानी और अपनी सोल बैटल को कंटिन्यू लड़ रहा है। जिसके बाद हमें 3000 बर्निंग फ्लेम की फ्यूचर बैट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जियान होता है उसके अंदर भी क्रॉस लेग कर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर अभी के लिए उसके चारों तरफ एक फायर लोटस होता है जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और वहीं पे जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला कर रही होती है, जिस वजह से वो फायर लोटस से टकराती है और वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लास्ट होती है। मगर जो जियान होता है वो अपनी जगह से ट्रस्ट से मस्त नहीं होता है, क्योंकि जियान ने अभी के लिए जो फायर लोटस बनाया हुआ था वो जियान को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। मगर जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो इसके बाद भी हार नहीं मानती और अपने काफी सारे फायर प्लेयरों से हमला करने लगती है जियान के फायर लोटस के ऊपर। और ऐसे उसके जो हमले होते हैं वो काफी लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। मगर जो फायर लोटस होता है वो अपनी जगह से टच से मस्त नहीं होता, और इसी वजह से उसके अंदर बैठे हुए जो जियान होता है उसे कैसे कुछ हो सकता है। और यहीं पे ये सब देखे जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है वो गुस्से से आग बबूला होने लगता है, क्योंकि उसके जो सारे अटैक थे वो अभी के लिए पूरी तरीके से बेच जा रहे थे। और साथ ही साथ वो अभी के लिए महसूस भी कर पा रहा था जब भी वो अटैक करता तो उसकी जो पावर वो थोड़ी थोड़ी करके कम हो रही थी, और जियान के जो आसपास जो फायर लोटस बना वो धीरे धीरे करके और भी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। और अगर ये प्रोसेस ऐसी कंटिन्यू होती रही तो आगे चल के उसे हार माननी पड़ेगी, क्योंकि जियान भले अभी के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, मगर जैसे वो देखेगा अभी के लिए उसकी पावर कम हो चुकी है वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेगा और वो तुरंत ही हमला कर देगा। और तब वो उस स्टेज में पहुंच चुकी तब वो जियान के अटैकों को नहीं रोक पाएगी। इसी वजह से जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता वो अंदर से तिलमिलाने में लगा होता, क्योंकि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो अभी के लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और ये बात अभी के लिए उसे अंदर से खाई जा रही होती, क्योंकि उसने काफी सारे अटैक कर दी, मगर जो जियान है अभी के लिए उस फायर लोटस के बीच में छुपा हुआ बैठा हुआ है और वो कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है। और साथ ही 3000 बर्निंग फ्लेम के जो अटैक है वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। और इन्हीं सभी बातों की वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम होती है गुस्से से और भी आग बबूला हो जाती है। और ये जो जियान होता है वो अभी के लिए टुकुर टुकुर बैठा हुआ 3000 बर्निंग फ्लेम को देख रहा होता, जो कि गुस्से से आग बबूला हो रही होती है। अगर ये देखे जो जियान तो उसे गुस्सा नहीं आता, बल्कि उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अभी के लिए जियान होता है वो अपने मन में बोलता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम जितनी भी अटैक करेगी उससे जो मेरी पावर वो धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी। और शायद ये जो पावर का लेन देन वो शायद अभी के लिए जियान जो मुझे शील्ड दी उसकी वजह से हो रहा है। और शायद ये जो शील्ड वो अभी के लिए ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि जो 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर जो शील्ड लगी हुई थी वो शायद अभी के लिए कमजोर शील्ड जो कि मुझे जियान ने दी है उसके कंपैरिजन में, जो कि अभी के लिए इकलौता ही रीजन है जिसकी वजह से जो पावर का लेन देन हो रहा है, क्योंकि जो मेरी शील्ड वो स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से मुझे पावर मिल रही है, और 3000 बर्निंग फ्लेम की शील्ड वो कमजोर है जिस वजह से वो पावर दे रहा है। और ये सब सोचते हैं जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते मेरे छोटे तू सच में काफी कमाल का है। और फिर 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन को देखता है और बोलता है कि अभी के लिए इसकी जो पावर है वो मुझसे काफी ज्यादा है, इस वजह से मुझे इंतजार करना हो, क्योंकि मैं अभी के लिए इसे सबड्यू नहीं कर सकता हूँ। मगर जो मेरा डिफेंस है वो अभी के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और साथ ही ऊपर से धीरे धीरे करके वीक भी होती जा रही, इस वजह से मुझे बस अभी के लिए वेट करना होगा। जैसे ये मेरे लेवल पे आ जाएगी तुरंत ही मैं इसके ऊपर हमला कर दूंगा और तब मेरे पास मौका होगा इसे लेने का, क्योंकि अगर मैंने अभी के लिए भावना में बहकर इसके ऊपर कोई भी हमला वगैरह कर दिया और मेरा डिफेंस टूट जाता है उसके बाद जो मेरी हालत करेगी वो बहुत ही खतरनाक हुई, क्योंकि अगर मैं एक बार हार जाता हूँ तो 3000 बर्निंग फ्लेम मुझे कंट्रोल कर लेगी और फिर मेरी बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल होगा और मेरा पूरी तरीके से गेम ओवर। इसी वजह से मैं तब तक कोई भी एक्शन नहीं लूंगा जब तक मुझे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है कि मैं इस 3000 बर्निंग फ्लेम को 2 भी पछाड़ दे सकता हूँ। तब तक मुझे यहाँ पे बैठ के बस इंतजार करना है। और अभी के लिए इसकी पावर को देखकर मुझे ऐसा लगता है इस पावर के लेन में काफी लंबा टाइम लगने वाला है। और ये बोल के जियान तो क्रॉस ले करके आंख बंद करके बैठ जाता है, क्योंकि जियान ने बहुत सारी फाइटें लड़ी और काफी ऐसी सिचुएशन भी आई है जहाँ पे जियान को पेशेंस रखना पड़ा हो। इसी वजह से जो जियान होता है वो अभी के लिए अपने पेशेंस को लूज नहीं करता और चुपचाप से बैठा रहता है, क्योंकि अभी के लिए जो पूरी फाइट है वो जियान के कंट्रोल है, बस जियान को थोड़ा सा इंतजार करना है, उसके बाद ये 3000 बर्निंग फ्लेम उसकी होगी। और ऐसे जो टाइम होता है वो बीतता रहता है जहाँ पे जियान महसूस करता है कि जो 3000 बर्निंग फ्लेम वो डे बाई डे कमजोर होती जा रही है। मगर अभी के लिए जियान को ये तो नहीं पता था कि जियान को अभी के लिए यहाँ पे कितना टाइम बीत चुका है, क्योंकि यहाँ का जो एटमोस्फियर है वो दिन और रात एक जैसी होती है। और ये जो टाइम होता है वो धीरे करके और भी बीत जाता है, जहाँ पे जो 3000 बर्निंग फ्लेम पहले गुस्से से आगबूला हो रही होती है, अब वो जियान की टेक्निक की वजह से काफी ज्यादा पैनिक हो रही होती है, क्योंकि जो जियान था वो अभी के लिए एकदम फुर्सत से बैठा हुआ था, इस वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम थी वो काफी ज्यादा पैनिक कर रही थी। मगर अभी के लिए उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता, क्योंकि वो कुछ भी कर ले अभी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा था। और ऐसे कुछ दिन बीत जाते जो जियान होता है वो अभी भी बैठा हुआ होता है, मगर जो जियान होता है वो अभी के लिए महसूस करता है कि उसकी जो सोल पावर वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से जियान को अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कई दिनों के बाद जो जियान होता है वो अपनी आंखें खोलता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है, और 3000 बर्निंग फ्लेम को देखकर उसकी जो स्माइल होती है वो और भी बढ़ जाती है, और एकदम फुल स्वाग मारते हुए खड़ा होता है और बोलता है कि अब टाइम आ चुका है, तुमने बहुत दिखा लिया अपने जलवे, अब मेरे जलवे देखने की बारी है। और ये बोलते हैं जो जियान होता है वो अपने ऑरे को रिलीज कर देता है, और इस बार जब 3000 बर्निंग फ्लेम उस ऑरे को सेंस कर दी तो उसके चेहरे की जो हवा होती है एकदम से चेंज हो जाती है और फुल फोकस के साथ वो जियान को देखने लगती है। तभी जो जियान होता है वो अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से उसके आसपास को जो लोटस होता है वो अपनी फॉर्मेशन को चेंज कर लेता है और जियान के आसपास एक शील्ड को बना लेता है, जिसके बाद जो जियान होता है एकदम मस्त स्वाइप मारती हुई आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखते हैं जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो कोई
कोई डायलॉग बाजी नहीं करती और अपनी एनर्जी को कलेक्ट करके सीधा जियान के ऊपर हमला करने लगती है। और जैसे उसका जो फायर प्ले होता है वो जियान में जाके टकराता है तो जियान साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि 3000 बर्निंग फ्लेम के जो अटैक है वो पहले की कंपैरिजन में काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से उसके हाथ में आ जाती है जेट ग्रीन फ्लेम और तुरंत ही बहुत से हमला कर देता है उस फायर प्लेयर के ऊपर, जिस वजह से जो फायर प्लेयर होता है वो तुरंत ही नष्ट हो जाता है। मगर जो जियान की जेट ग्रीन फ्लेम होती है वो नष्ट नहीं होती और वो जाके 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड से टकराती है, जिस वजह से उसका जो थोड़ा होता है थोड़ा सा पीछे हो जाता है और उसके मुंह से निकलती एक चीख। और ये देखे जो जियान होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बॉडी को देखता है और बोलता है कि मैं अभी के लिए फील कर पा रहा हूँ जो मेरी पावर है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर 3000 बर्निंग फ्लेम की ड्रैगन की तरफ देखता है और उससे बोलता है तो मैं बहुत ज्यादा शौक था ना मुझसे फाइट करने का, इस वजह से अब मैं आ चुका हूँ सील से बाहर, आजा देखते किसमें कितनी दम, कौन है असली बाजीराव सिंघम। वही पे जियान के इन सभी शब्दों को सुन के जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है तो कौड़ी के इंसान तू अभी के लिए मुझसे मिलना चाहता है, एक रैप्टे के अंदर सुसु करता फिरेगा सुसु, बड़ा है मुझे फाइट में चैलेंज करने वाला। और इतना बोलते जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो जोर से दौड़ती है, जिस वजह से उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा फ्लेम बाहर निकलती है। तभी जो पर्पल कलर की फ्लेम होती है वो अचानक से वो काफी सारे छोटे छोटे 3000 बर्निंग फ्लेम की ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये सब देख के जो जियान होता है कुछ कर पाता है उससे पहले जो छोटे छोटे ड्रैगन होते हैं वो जियान के पास आ जाते हैं और वो आकर पट पट करके फूटने लगते हैं, जिस वजह से जियान के चारों तरफ पर्पल कलर की फ्लेम फैल जाती है और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मगर जो जियान होता है उसकी नजर पड़ती 3000 बर्निंग फ्लेम के रियल ड्रैगन के ऊपर, जहाँ पर इतने पावरफुल अटैक करने की वजह से उसकी जो पावर होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है और वो देखने में अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी के लिए काफी ज्यादा थक चुका हो। मगर जो ड्रैगन होता है वो अभी के लिए उस जगह को देख रहा होता है जहाँ पर अभी के लिए छोटे छोटे ड्रैगन फूटे थे, जिस वजह से वहाँ पे चौथा फ्लेम फैल रखी होती है। तभी उसकी जो आंखें होती है फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उन्हीं फ्लेमों के बीच में से निकलता हुआ दिखाई देता है जियान, जो कि एकदम टकाटक होता है। मगर तभी वो 3000 बर्निंग फ्लेम के जले पे नमक छिड़क देता अपनी एक तीखी सी स्माइल के साथ और फिर अपने हाथ को मूव करता है, जहाँ पे जो ड्रैगन सील होती है वो काफी तेज चमकने लगती है और वो कंट्रोल करने लगती है आसपास की फ्लेम को। और फिर जो ड्रैगन सील होती है वो आसपास की पर्पल फ्लेम को एब्सॉर्ब करने लगती है और कुछ ही देर के अंदर ही जो चारों तरफ पर्पल कलर की फ्लेम फैल रखी होती है वो जियान के हाथ में कलेक्ट हो जाती है, जिसके बाद जियान अपने हाथ को शेक करता है, जिस वजह से जो क्लस्टर होता है पर्पल फ्लेम का वो गायब हो जाता है। और अब जो जगह थी वो एकदम क्लियर हो चुकी थी, अब वहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा था ड्रैगन और जियान और उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। वहीं पे ये सब देखिए 3000 बर्निंग फ्लेम होती है जो पहले चौड़ में घूम रही होती है अब उसकी हालत खराब, क्योंकि अब उसकी सारी हेकड़ी निकल चुकी थी। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए हंसे जा रहा होता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और जैसे उसके थोड़े से करीब पहुंचा तभी अपने हाथ को आगे कर देता, जिस वजह से जो सील होती है उसका जो गोल्डन कलर होता है वो काफी ज्यादा ब्राइट हो जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा थ्रेड्स बाहर निकलते हैं जो जाकर 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन को दबोच लेते हैं और कुछ ही देर के अंदर उसे पूरी तरीके से दबोच लेते हैं। तो ये देखिए 3000 बर्निंग फ्लेम होती है दौड़ने लगती है और फड़फड़ाने लगती है, मगर अभी के लिए उन गोल्डन पतली पतली लाइनों से आजाद नहीं करा पा रही होती है अपने आप को। मगर वहीं पे जियान की चेहरे की जो स्माइल होती है वो बढ़ती जा रही होती है और वो बोल रहा होता है आजा मेरे पास ड्रैगन, आजा आजा आजा, जिस वजह से जो ड्रैगन सील होती है वो 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन को अपनी तरफ खींचने लगती है और जैसे वो धीरे धीरे करके करीब आ रहा होता है उसका जो साइज होता है वो धीरे धीरे करके छोटा होता जा रहा था और जब वो ड्रैगन सील के काफी करीब आ चुका होता तब 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन का जो साइज होता है वो एक चूहे जितना हो जाता है, जिसके बाद जो जियान होता है उसे पकड़ लेता और इसे फोड़ देता है, जिस वजह से एक पर्पल फ्लेम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और अब वो छोटी सी पर्पल कलर की फ्लेम होती है वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होती और जियान के ऊपर हमला करने लगती है। मगर अब जियान को उसके हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जियान की बॉडी से निकलती ग्रे फ्लेम और उसको दबोच लेती है और बोलती थम जाता हूँ नहीं तो मेरी जेट ग्रीन फ्लेम वो तेरी गुद्दी लाल कर देगी मार मार की। और फिर इसके बाद जो जियान होता है वो आसपास की जगह को देखता और बोलता है फाइनली ये सोल बैटल खत्म होती है और इसके साथ जियान बोलता है कि ब्लास्ट। और इसी के साथ पार्ट फर्स्ट भी यहीं पे खत्म। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा कि जियान 3000 बर्निंग फ्लेम को ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, क्योंकि जियान ने सिर्फ अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम को हराया है, अभी तक उसे लिया नहीं है। और साथ ही इस पार्ट से आप लोगों को एक बात क्लियर हो चुकी होगी कि 3000 बर्निंग फ्लेम जिया के फादर की नहीं है बल्कि उसके क्लैन की किसी एक मेंबर की है, क्योंकि जिया ने जो सील दी थी जियान को वो स्ट्रॉन्ग थी 3000 बर्निंग फ्लेम की सील से और ये 3000 बर्निंग फ्लेम के बाद जिया के फादर की सील होती तो फिर इस पूरी दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई नहीं तो उसे सप्रेस कर पाता, क्योंकि जिया का फादर अभी के लिए सबसे पावरफुल पर्सन है इस पूरे बैटल थ्रू द हेवन के अंदर। और अभी के लिए उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, नए साल में फुल एंजॉय करें।